जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल सुरुचि ज्ञान प्रवाह में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। द्वापर युग में यशोदा मैया ने कृष्ण से कहा कि तुम तो सर्वज्ञाता हो, सबकी रक्षा करते हो। क्या ऐसा कोई व्रत है जिसको करने से स्त्री हमेशा सुहागिनी रहे, अखंड सौभाग्यवती रहे और हर मनोकामना पूर्ण हो? तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक कथा कहता हूँ, सुनो। मृत्यु लोक में एक कार्तिकेय नाम की नगरी थी। वहाँ का राजा चंद्रहास था। वहाँ पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम धनेश्वर था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। दोनों पति पत्नी बड़े सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार नगरी में एक तपस्वी साधु आया। वे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते। धनेश्वर और उनकी पत्नी देखते कि वे सभी से भिक्षा लेते हैं, लेकिन उनके घर से नहीं। उनको बड़ा विचार आया कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वे हमारे घर से भिक्षा नहीं लेते। एक दिन तपस्वी भिक्षा लेकर गए तो धनेश्वर उनके पीछे पीछे चल दिया और आश्रम में जाकर बैठ गया। तपस्वी ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तो धनेश्वर ने हाथ जोड़कर तपस्वी से कहा कि आप मेरे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो? तपस्वी ने कहा कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं है और बिना संतान वाले घर से भिक्षा लेना पतित के समान है। धनेश्वर ने सोचा कि इनको कैसे पता कि मेरे घर संतान नहीं है। अर्थात तपस्वी बहुत ही पहुँचे हुए लगते हैं। वे अपनी अंतर्दृष्टि से सब जान लेते हैं। धनेश्वर ने तपस्वी के चरणों में अपना सिर रखकर रोने लगा और उनसे संतान की प्राप्ति का वर मांगने लगा। धनेश्वर को रोता देखकर तपस्वी ने ध्यान लगाते हुए कहा कि तुम्हारे को संतान का वर तो दे सकता हूँ, लेकिन वह कम आयु वाला ही होगा। उसकी आयु 16 वर्ष की होगी। हाँ, अगर तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा व चंडिका देवी की पूजा करे तो उसकी आयु बढ़ सकती है। ऐसा कहकर तपस्वी ने उसे एक आम का फल दिया और कहा कि वो अपनी पत्नी को दे दे। धनेश्वर भागता हुआ घर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हुए फल खाने को कहा। पत्नी ने भी प्रसन्नता से फल को ग्रहण कर लिया। 9 मास बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर, गुणवान और विद्वान। उसका नाम देवदास रखा गया। समय बीतता गया। अब उसका पुत्र 16 वर्ष में प्रवेश करने लगा। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने सोचा कि इसकी मृत्यु हम आंखों के सामने नहीं देख सकते, अतः इसको इसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज देते हैं। मामा को बुलाया और सारी तैयारी करके दोनों को काशी के लिए रवाना कर दिया गया। अब धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों चंडिका की उपासना करते हुए तपस्वी के बताए अनुसार 32 पूर्णिमा का व्रत करने लगे। उधर मामा और भांजा दोनों काशी के लिए चल पड़े। रास्ते में एक धर्मशाला में रुके। वहाँ पर सेठ की बेटी का विवाह चल रहा था, लेकिन उसी दिन दूल्हा बीमार हो गया। तो सेठ ने अपनी बेटी के विवाह में रुकावट देखकर देवदास के मामा से बातचीत की और अपने भांजे से बेटी की शादी कर देने को कहा। मामा ने कहा कि ये तो पढ़ने के लिए जा रहा है। तो सेठ ने कहा कि विवाह करके फिर चले जाना, जब शिक्षा पूरी हो तो आकर ले जाना। मामा प्रसन्न हो गया और देवदास का विवाह सेठ की कन्या के साथ कर दिया। विवाह के बाद एक दिन देवदास अपनी पत्नी के साथ रहा। जब विदा होने लगा तो उसने अपनी पत्नी को अंगूठी व पुष्प का पौधा भेंट किया और कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इनके साथ ही तुम रहना। अगर ये सूख जाए तो समझना मैं नहीं हूँ। यदि ये फिर से खिल उठे तो समझना मैं जीवित हूँ। अब मामा व भांजा दोनों काशी के लिए चल दिए। वहाँ शिक्षा प्राप्त की, लेकिन
16वां वर्ष जिस दिन पूरा होने वाला था, यमरूपी काल उसे लेने आ गया। लेकिन माता पिता द्वारा विधि पूर्वक किए गए पूर्णिमा के व्रत और चंडिका देवी के आशीर्वाद से काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। देवदास कुछ समय के लिए बीमार रहा, फिर ठीक हो गया। उधर देवदास की पत्नी ने जब कलियों और पत्तों को जलते देखा तो वह उदास हो गई। दूसरे और तीसरे दिन फिर से नई कलियां और पत्ते निकलते हुए देखा तो वह प्रसन्न हो गई और अपने पिता को कहा कि आपका दामाद ठीक है, काशी जाकर ढूंढ ले आइए। सेठ काशी जाने की तैयारी करने लगा। उधर देवदास की शिक्षा पूरी होने पर वे भी वापस लौटने लगे। रास्ते में सेठ के घर पहुंचे। सेठ व उसकी पत्नी ने अपने दामाद की बहुत आवभगत की तथा बहुत सारा धन देकर बेटी को विदा किया। गांव के निकट पहुंचने पर लोगों ने देखा कि देवदास अपने मामा व पत्नी के साथ वापस आ गया है। इसकी सूचना उसके माता पिता को दी गई। माता पिता खुशी से झूम उठे और अपने बेटे और बहू के स्वागत के लिए आरती का थाल सजाकर द्वार पर खड़े हो गए। जो व्यक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि पूर्वक इस पूर्णिमा के व्रत को करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति होती है और उनकी संतान यशस्वी और आयुष्मान व भाग्यशाली होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।